वीरवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला शहरी से विधायक हरीश चनार्था, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान समेत कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आपदा के वक्त में केंद्र से मदद न मिलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। साथ ही डीजीपी मामले पर मुख्यमंत्री के प्रदेश लौटने के बाद उचित कदम उठाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बेहद खुशी की बात है। इस दौरान नरेश चौहान ने केंद्र से मदद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना भी साधा। इस दौरान नरेश चौहान ने दिल्ली में आने वाले लोकसभा के चुनावों के लिए केंद्रीय आलाकमान के साथ हुई बैठक का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राज्यों के नेताओं के केंद्र के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा की, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं उच्च न्यायालय की ओर से कारोबारी निशांत शर्मा मामले में डीजीपी को वर्तमान पद से हटाए जाने वाले मामले पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के हिमाचल लौटने के बाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सरकार फैसला करेगी। देखिए, स्थापना दल आप कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 138 साल कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। आज हम 139वां दिवस मना रहे हैं। तो आप कहें कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस, और इस उपलक्ष्य में मैं सभी कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन 1885 में जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, उस वक्त साफ था कि देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, और उस गुलामी से देश को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उनकी सोच थी और उस लड़ाई में 1947 में उनको सफलता मिली और देश आज़ाद हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल बना और देश की सेवा की, सरकारें लोगों के सहयोग से बनी। आज हमारा 139वां स्थापना दिवस है। ये हमारे लिए, सबके लिए, कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में चैलेंजेस की बात है, वो चलते रहते हैं। संघर्ष करना कांग्रेस जनों के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने आज़ादी के समय भी एक संघर्ष के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। आज जो हालात है देश में, आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसके लिए सभी कांग्रेस जन मिलजुल के, चाहे हमारे नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, पूरी मजबूती के साथ, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे देश के अंदर, जो हमारा राष्ट्रीय लीडरशिप है, उनके आदेश अनुसार, उनके दिशा निर्देश में इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से और मजबूती के साथ लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि देश के लोगों का सहयोग मिलेगा। उसके पीछे कारण है कि जो आज देश में सत्ता है, जिनको 9 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ये उनका समय है देश को बताने का कि उन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता से, 2 करोड़ रोजगार देने के या 15 लाख लोगों के खाते आने में, या अच्छे दिनों की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने रखी थी, मैं समझता हूँ उसका अब समय आ गया है कि उन सभी चीज़ों का जवाब देश की जनता मांगेगी और हम लोग भी कांग्रेस जन बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। वहीं पर बात की जाए, जिस तरह से समझता हूँ कि इस मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं, ये जो अधिकारी थे भाजपा के टाइम में भी काफ़ी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में रहे। लेकिन स्वाभाविक तौर पे माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसके लिए निश्चित तौर पे सरकार और मुख्यमंत्री जी आज बाहर हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं, उस फैसले को देखेंगे, उसके बाद उस पर फैसला करेंगे और ये निश्चित तौर पे हाई कोर्ट का जो आदेश होगा, उस पर जो सही तरीके से जो है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फैसला। दिल्ली में चुनाव की तैयारियों को लेके हमारे पार्टी हाईकमान में, लीडरशिप में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी ने ये मीटिंग ली। उसमें सीधे तौर पे जो है आने वाले चुनाव को लेके हर राज्यों के साथ किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप थी उनको बुलाया गया था, और अपनी अगली स्ट्रेटेजी लोकसभा के चुनाव को लेके क्या होगी, ये एक राष्ट्रीय लीडरशिप के साथ एक मीटिंग हुई है और कौन कौन कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे
लड़ेंगे, कौन लोग कैंडिडेट्स होंगे, कब तक उनकी घोषणा होगी, इन सारी बातों की चर्चा हुई। और स्वाभाविक तौर पे सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, चाहे आप सरकार की बात करें या संगठन की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ पहले भी 1 साल पहले चुनाव लड़ा गया, आगे भी इस चुनाव को एकजुट होकर एक मजबूती के साथ लड़ेंगे और सब लोग इकट्ठे होकर इस चुनाव में ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बात का बहुत बार जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पूरा खुलासा करना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरा डेटा बताना चाहिए, कौन सा पैसा कब आया। हम थोड़ी रोक रहे हैं, आप केवल सरकार पे एक झूठी बात लोगों को दिखाना चाह रहे हो। आप बताएं कौन रोक रहा है, उनको पूछो कि आपको पूरा डेटा बताना चाहिए कि कब कब कौन सा पैसा मिला। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, सेंटर से स्कीमें टीम्स आई, आप उसके एवज में हमारे को स्पेशल पैकेज का एक पैसा बता दें कि स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला हो। आप अपना स्टैंड बता दें। जब विधानसभा में सेशन हुआ, कांग्रेस सरकार ने जो है प्रदेश के लोगों के हित में एक प्रस्ताव लाया कि हम जो है हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो जयराम जी को बताना चाहिए नैतिकता के आधार पे कि आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था उस दिन विधानसभा, क्या आप उस प्रस्ताव को सपोर्ट किया कि नहीं किया आप? क्या प्रदेश की जनता के ऊपर जो आफत थी, क्या आप उस वक्त लोगों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? बताइए। इस चीज का जवाब मैं मांगता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पूर्व मुख्यमंत्री को 2 चीजों का जवाब देना चाहिए। आप केवल मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, कभी तो सच्चाई बताइए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप खजाना खाली करके छोड़ के गए थे? जो हालात आपने किए 5 साल में इस प्रदेश के, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, वो सबके सामने प्रदेश की जनता इन सभी चीजों को समझती है। अब आप ज्यादा दिन तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते।